अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 22 फरवरी 2025। चीफ जस्टिस जनाब याया खान ने एक नई रिवायत कायम की है और वो ये कि वो हुकूमत और अपोजिशन से मुलाकातें कर रहे हैं और एक ऐसे वक्त पर कर रहे हैं जब हुकूमत इंतहाई मुतनाज़ और अपोजिशन इंतहाई गिलों से भरी पड़ी है और उनके ऊपर गुजरने वाली या उनके साथ जो हुआ उनकी जो आप बीती है उसको सुनने के बाद चीफ जस्टिस याया खान मुस्तकबिल में कम से कम जो अभी का निज़ाम राइज है उसके तहत अगले 3 साल क्या कर सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शिकायत या उनके गिले सुनने के बाद हाथ कैसे खड़े कर दिए और उसके अलावा जनाब याया खान ने क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हुकूमत के साथ मुलाकात करके एक बड़ी गलती कर दी है और उसके साथ ही ये निज़ाम जिसके अंदर चीफ जस्टिस जनाब याया खान को ये लगता है कि कोई इस्लाहात लाकर बेहतरी की जा सकती है, वो निज़ाम एक जो तहकीकाती इदारे हैं या इंतखाबात की धांधली है, उसको उजागर करने वालों के खिलाफ किस तरह से अपनी तमाम तर रियासती मशीनरी इस्तेमाल कर रहा है, इससे मुतालिक इस व्लॉग में बात करेंगे। सबसे पहले ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस याया खान से मुलाकात की। उन्होंने मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ पहले ही बता दिया था। आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर कि हुआ क्या, बातचीत क्या हुई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपनी तमाम तर कारगुज़ारी बता दी, ये भी बता दिया इमरान खान के साथ क्या कुछ हो रहा है और ये सब कुछ ऐसी बातें नहीं है जो कि जनाब याया खान को ऑलरेडी मौजूद मालूम नहीं थी। ऑब्वियसली वो इसी मुल्क में मौजूद है और उनको ये भी पता है कि यहाँ हो क्या रहा है और उन्होंने जानबूझकर इस तमाम तर चीज़ों पर अब तक अपने सुप्रीम कोर्ट में अपना दामन झाड़ के साइड पे बैठना मुनासिब समझा है, तो उनके सामने ये तमाम तर कारगुजारी सुनाने पर बहुत से हल्के तशवीश का इजहार कर रहे हैं। ये भी तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि किसी चीफ जस्टिस को क्या जरूरत पड़ी है कि वो हुकूमत या अपोजिशन से बात कर रहा है। फिर चीफ जस्टिस की साइड जो लोग लेते हैं वो ये समझते हैं कि जुडिशल इस्लाहात बहुत ज़रूरी है। जुडिशल इस्लाहात के लिए ये अहम है कि किसी भी तरह से चीफ जस्टिस इन तमाम फ्रीकैन को एक मेज़ पर बिठाए, बातचीत की जाए। सवाल ये है कि वो अदलिया जिसके पास ये इख्तियार है कि वो इस निज़ाम की वैलिडिटी को भी साबित कर सकती है, उनके पास इंतखाबी धांधली की दरख्वास्तें भी हैं, उनके पास पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जो कुछ पिछले अरसे में किया गया, वो तमाम तर सियासी एक्टिविटीज़ से, आम इंतखाबात से लिंक है, जिसके नतीजे में ये हुकूमत कायम हुई है, तो वो उसका भी नोटिस लेकर या उनके सामने बल्कि दरख्वास्त है, उस दरख्वास्त पर तय कर सकते हैं। फिर वो अपोज़िशन की ग्रीवेंसेस को, उनकी मुख्तलिफ दरख्वास्तों को एंटरटेन करके जो है वो उन दरख्वास्तों के ज़रिए उनकी ग्रीवेंसेस को दूर कर सकते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस याया आफरीदी का मोटो क्या है? जनाब याया खान का मोटो ये है कि वो अपना दामन झाड़े और साइड पे बैठ जाए और वो यही काम करते रहे, वो दिखाते रहे कि मैं कितना बेस्ट परफॉर्मर हूँ, मैं अदलिया के अंदर इस्लाहात ला रहा हूँ। सवाल ये है कि आप उस अदलिया के अंदर इस्लाहात ला रहे हैं जिसके सरबराह तो आप खुद हैं। आप खुद उस अदलिया की आज़ादी और उस अदलिया की आज़ादी को एक तरह से कदगद लगा के पार्लियामेंट के सुपुर्द कर देने, एग्ज़ेक्टिव के सुपुर्द कर देने की तरमीम के नतीजे में इस अदलिया की सरबराह बने बैठे हैं। तो जब आपके सामने कोई जमात आकर आपसे मिल रही है, बहुत से लोग तो ये भी गर्दान रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मिलकर जनाब याह्या खान से एक बड़ी गलती की। नहीं मिलना चाहिए था, उनको ज़रूरत क्या थी? इस तरह तो उन्होंने 26वीं तरमीम तस्लीम कर ली। लेकिन फिर एक सवाल है कि सिस्टम के अंदर तो है, पार्लियामेंट के अंदर भी तो बैठे हैं 26वीं तरमीम के बाद। लेकिन चीफ जस्टिस के सामने तमाम तर कारगुज़ारी बताने के बाद भी अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा ये दावा कर रहे हैं कि अ, चीफ जस्टिस ने तो हमें मना कर दिया था कि आप ये सब बातें नहीं करेंगे। अगर तो करेंगे अदालती इस्लाहात के अलावा किसी चीज़ के बारे में बात, तो हम आपकी बात को मैं नहीं सुनूँगा। अब वो चीफ जस्टिस जिनको शाहिद हक़ान अब्बासी अपने एक इंटरव्यू के दौरान चपरासी से भी नीचे करार दे चुके। वो चीफ जस्टिस जो इस हद तक तो बाइख्तियार है कि अगर वो चाहें तो अपने साथी जजेस को या वो चाहें तो कम से कम अपनी अदालत के अंदर कुछ मुकदमात को मुकर्रर करके कहीं कोई कॉन्फिडेंस बिल्टअप कर सकते हैं। लेकिन उन चीफ जस्टिस की तरजीह ये है कि वो हुकूमत और अपोजिशन के साथ मुलाकातें करें जो कि सियासी नज़र आती है और उन सियासी मुलाकातों के अंदर वो अदालती इस्लाहात से मुतालिक बात करें। अदालती इस्लाहात करना पार्लियामान का काम है और पार्लियामान ने सबसे बड़ी अदालती इस्लाहात 26वीं आईनी तरमीम की सूरत की। इस पार्लियामान की जो रिट थी, इस पार्लियामान के पास जो मैंडेट था और जिनका दिया मैंडेट था, क्योंकि अवामी मैंडेट तो ये था नहीं, तो उनकी मंशा यही थी। तो उसके नतीजे में जनाब चीफ जस्टिस याया खान आए। अब कुछ इत्तलात है और खबर है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो रहनुमा जो उनसे मिलकर आए हैं, वो ये दावा करते हैं कि चीफ जस्टिस ने हमें कहा, जैसे उन्होंने हम सहाफ़ियों को कहा था कि ट्रस्ट द सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर आपने रहकर जो है वो काम करना है, इस सिस्टम को आपने ट्रस्ट करना है। मेरे कुछ सवालात हैं।
कौन से सिस्टम को ट्रस्ट करना है? यानी जो आईने पाकिस्तान को वॉयलेट करके एक आईनी तरमीम की गई उस सिस्टम को ट्रस्ट करना है, या उस सिस्टम को ट्रस्ट करना है जो ओरिजिनली इस मुल्क में आईने पाकिस्तान के तहत है? फिर दूसरा बड़ा सवाल ये बनता है कि वो सिस्टम जिसमें गरीब आदमी की या आम आदमी की मंशा या उसकी मर्ज़ी को कूड़ेदान में फेंक दिया जाए और आप अदालती इस्लाहात के नाम पर अपोज़िशन और हुकूमत के साथ बैठकें लगाकर बैठ जाएँ, और अपोज़िशन और हुकूमत के किसी भी किस्म की, हुकूमत की तो चलिए आप हर तरह की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन अपोज़िशन की किसी भी किस्म की बात की या उनकी कोई भी सुनवाई आप नहीं कर रहे, उल्टा आप उनको रोक रहे हैं, उनको इसी सिस्टम के अंदर काम करने का कह रहे हैं, इसी सिस्टम के अंदर के साथ चलने की तलकीन कर रहे हैं, तो क्या उस सिस्टम पे ट्रस्ट करना है या फिर उस सिस्टम पे ट्रस्ट करना है जिसमें अगर कोई मिसाल के तौर पर सर्वर बारी आपने देखा कि पतन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इलेक्शन फ्रॉड्स और दीगर एक डेवलपमेंटल उनका काम ही सर्विस करना और रिपोर्ट्स वो शाया करते हैं, थिंक टैंक काइंड ऑफ थिंग है। उन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो जारी की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि इसी माह उन्होंने रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि 64 नए तरीकों से इंतखाबी धांधली की गई। प्री इलेक्शन रिगिंग कैसे हुई, इलेक्शन डे पे रिगिंग कैसे हुई, पोस्ट इलेक्शन रिगिंग के लिए क्या कुछ किया गया। उन सर्वर बारी का जो दफ्तर है, उनका जो घर है उसको सील किया गया। उनकी अहलिया को उनकी घर में एक उम्र रसीदा खातून मौजूद थी, गालिबन उनके घर की बड़ी थी, उनको जो है वो हिरासत किया गया, क्योंकि रियासत पाकिस्तान को पसंद नहीं आया कि किसी ने इस सिस्टम को ललकार दिया, तो इसलिए ये सब कुछ किया गया। ये सब कुछ देख रहे हैं इस पूरे सिस्टम को, तो जनाब याह्या खान से सवाल है कि इस सिस्टम को ट्रस्ट करना है जिसमें कोई भी सच बोलने की कोशिश करे, अपनी कोई तनकीदी आवाज़ या सवाल उठाने की कोशिश करे, सिस्टम के अंदर फ्लॉज़ को आइडेंटिफ़ाई करे, सिस्टम के अंदर खामियों को आपके सामने पेश करने की कोशिश करे, तो आप कहें नहीं, 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 मैं इन पे रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा। मैंने आपको मशवरा लेने के लिए बुलाया है। उस मशवरे के ऊपर के अंदर मेरे ऊपर कोई तनकीद नहीं होनी चाहिए। तो कौन से सिस्टम को ट्रस्ट करना है? उस सिस्टम को जो आपने अपने लिए खुद बनाया है, या उस सिस्टम को जो अवाम पाकिस्तान का सिस्टम था, जो एग्ज़िस्ट करता था, जिस पर अवाम को एतमाद था। अब जो दूसरी अहम चीज़ है वो ये है कि जो ये एक नया ट्रेंड बन गया है जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चलो जाकर मिली, कुछ तनकीदी आवाज़ें हैं, कुछ आवाज़ें उसको सराह रही हैं कि ठीक है भई बुलाया था, जाना था। इस सारे नए सिस्टम के अंदर क्या जो अदलिया है और जिसको एक टूल की तरह एक मर्तबा फिर से इस्तेमाल किया जा रहा है, और जनाब याह्या खान ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो अदलिया है ये बहुत ज़्यादा शफ़ाफ़ तरीके से चल रही है। हमने क्या उस सिस्टम के साथ चलना है, क्या जो ये अभी मौजूद जैसे हमसे मुलाकात हुई थी जब जनाब याह्या खान की, तो उन्होंने हमारे सामने भी बड़ा बरमला बार-बार कहा, इस बात का इज़हार किया कि प्लीज़ ट्रस्ट द सिस्टम, प्लीज़ आप लोग सिस्टम को ट्रस्ट नहीं करेंगे, नहीं चल पाएगा। आप लोग खुद देखेंगे कि किस तरह से जो है वो चीज़ें बेहतर होती हैं। लेकिन उनके सारे के सारे दावे बेसूद रहे। कभी भी हमने कोई चीज़ एज़ सच बेहतरी की तरफ जाती हुई नहीं देखी। तो अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जनाब याह्या खान ने मुलाकात करके गलती की है? तो मेरा जवाब है कि हाँ, गलती की है। उसकी वजह ये है कि या गलती की है या जानबूझकर किया है, आप इसका फैसला खुद कर सकते हैं क्योंकि आरा मुख्तलिफ है। गलती इस तरह से है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो कि एक सियासी जमात है, बिल्कुल उस तरह जैसे हुकूमत के साथ भी मिलकर उन्होंने गलती की, मेरा मतलब दोनों के साथ मिलकर गलती की। उस गलती उसको मैं गलती इसलिए गर्दान रही हूँ कि आप हैं मुनसिफ़े आज़म, आप बैठे हैं उस नशिस्त पे जहाँ बैठकर आपने ये तय करना है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दुरुस्त है या जो हुकूमत है वो दुरुस्त है। आपने दोनों फ़रीक़ैन को साथ बिठा लिया और दोनों की ग्रीवेंसेस सुन लिए। हुकूमत ने तो वो चीज़ें बाहर आकर नहीं बताई जो उन्होंने आपसे बात की, ज़ाहिर-सी बात है। आप लोग तो सेम पेज पर हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बाहर आके बताई, फिर आपने अपने एलामिये में भी उन चीज़ों को रिप्रोड्यूस किया, इमरान खान का नाम भी लिखा। इन सारी चीज़ों के बाद अब सवाल ये है कि अगर आप ये कर रहे हैं, इस तरह से जो है वो निज़ाम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कल को आप कभी भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से रिलेटेड किसी फुल कोर्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे? क्या आप कभी भी किसी किसी भी किस्म की अदालती साइट पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इंसाफ देने की बात होगी, तो आप कहेंगे नहीं मैंने तो सुन रखी है, मेरे सामने तो उन्होंने ये सब कुछ कहा था, मैं नहीं बात कर रहा। तो आपने या तो ये सब कुछ जानबूझ के किया ताकि मुस्तकबिल में आपको सामना ही ना करना पड़े, या फिर आपने ये बड़ी गलती कर दी है। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये उनकी गलती है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कहीं न कहीं कि ये दानिस्ता तौर पर भी मुमकिन हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि जनाब याह्या खान ने जब से इस सिस्टम में आकर वो बैठे हैं,
अपने हाथ ना यूँ खड़े किए हुए कि आई डोंट केयर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मैं तो दूर दराज़ इलाकों के दौरों पर जाऊँगा, मैं तो अपने मुल्क के अंदर अदालती इस्लाहात लाऊँगा। सवाल ये है कि जब आपके मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं है, आपके मुल्क के अंदर आईने पाकिस्तान को हर आने वाला अपनी मर्ज़ी से तरमीम करके अपनी मर्ज़ी के मफ़ाद, वक़्ती मफ़ादात हासिल करने के लिए आइन की असल रूह को जो है वो ख़त्म कर देगा, उसको जो है वो ज़िंदा गाड़ देगा, तो उसके बाद आप कौन-सी अदालती इस्लाहात करेंगे? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अदालती सिस्टम या जुडिशियल प्रोसेस जो है उसकी बेहतरी जुड़ी है मुल्क के आइन और कानून के तहत, जो कि इस मुल्क में इस वक़्त राइज नहीं है। तो आप करना क्या चाह रहे हैं ये किसी को समझ नहीं आ रही, और फिर आपकी ये तमाम तर इक़दामात उनमें कुछ अच्छाई है या बुराई, वो किसी न किसी तरह से गलत ही गर्दाने जा रहे हैं। तो अब जनाब याह्या खान जिस जुडिशियल रिफॉर्म कमेटी इजलास के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, हमने ये देखना है कि क्या वो जुडिशियल रिफॉर्म का जो इजलास है, वो कुछ बेहतरी ला सकेगा या नहीं। सबको पता है, मुझे मालूम है कि हर बंदा यही बात करेगा मेरे इस रिस्पॉन्स पे, आपका भी रिस्पॉन्स सबका यही होगा कि ऐसा कुछ नहीं होना, ये सारी बातें आँखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है, मेरी भी राय यही है। लेकिन हमें इस सारी चीज़ों के बारे में बात इसलिए करनी है कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, जो हर सूरत कोशिश कर रही है कि वो सिस्टम के अंदर रहे, क्योंकि इससे पहले भी जब उन्होंने पार्लियामेंट से इस्तीफ़े दे दिए थे, तो उनके ऊपर सबसे बड़ी तनकीद ख़ास तौर पर जस्टिस मंसूर अली शन्नाब तरमीम केस में कहा करते थे कि आप सिस्टम से निकल कर नहीं लड़ सकते। और आज वो खुद इस सिस्टम के साथ एक टकराव किसी सूरत-ए-हाल में, और वो खुद कहते हैं कि वी विल गो डाउन फाइटिंग। तो ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का भी अब मोटो है, लेकिन असल इम्तिहान उन लोगों का है जो इस वक़्त इख्तियार और ताकत के नशे में इतने चूर हैं कि उन्हें लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक है, और उनकी अपोज़िट साइड जो भी कर रही है वो शायद उनके रास्ते में कदगन है, और उनको ये नज़र नहीं आता कि इस तमाम तर टसल और लड़ाई में जो एक चीज़ तबाह हो रहा है वो ये मुल्क है। और खुदा इस मुल्क को महफूज़ रखे, हम सबको ये दुआ करनी चाहिए कि कम से कम कोई बेहतरी और कोई सैनिटी प्रिवेल हो, किसी तरफ से कोई रास्ता निकले, इस मुल्क में कोई इंसाफ का बोलबाला हो, आम आदमी को इंसाफ मिले, आम आदमी तक इंसाफ की रसाई हो, रूल ऑफ लॉ का कयाम हो। ये जो सिस्टम को बेहतर करने की बात करते हैं, इन्हें शायद मालूम भी नहीं है कि आपकी सिविल कोर्ट्स के अंदर या आपकी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर किस कदर गंद है, और वहाँ से जब तक आप चीज़ों को साफ नहीं करेंगे, रिवैम्पिंग नहीं करेंगे, आप ऊपर जो मर्ज़ी बदलाव लाते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो खुदा करे कि जिनके पास इख्तियार है, जिनको अल्लाह ताला ने ये इख्तियार दिया है, उनके दिलों में थोड़ा-सा कुछ ये रहम आए अवाम के ऊपर कि वो इस मुल्क की बेहतरी चाहे, वरना जो हाल इस मुल्क का हो रहा है और पिछले 70 सालों में होता आया, और अब कहीं न कहीं अवाम के शऊर की वजह से आपको मुश्किलात ज़रूर पेश आती हैं, आपको बुलाना पड़ता है लोगों को, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ती है, चीफ जस्टिस के तौर पर भी करनी पड़ती है, जो कि एक्चुअली पहले नहीं हुआ करती थी। तो इन तमाम तर चीज़ों के बाद भी अगर आप सिस्टम को बेहतर ना कर पाए, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? तो ये एक सवाल है, और इस सब के बीच में हम सबको एक ही दुआ करनी है कि अल्लाह करे कि ये मुल्क चलता रहे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।